बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं अल्लाह, और तेरे से मदद मांगते हैं। बस बस बस। जी, लाहौर आज अपनी 26 साल की सियासत की जद्दोजहद में ये मैं सबसे अहम सफर शुरू कर रहा हूं। मेरा मकसद लाहौर, मेरा मकसद सिर्फ एक कि जो मेरे लीडर कायदे आजम ने हमें अंग्रेजों से आजाद किया था, वक्त आ गया मेरे पाकिस्तानियों कि हम इस मुल्क की हकीकी आजादी का सफर शुरू करें। मैं आज अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम दे रहा हूं, ये जो मेरी मार्च है, ये कोई सियासत के लिए नहीं, ये कोई इलेक्शन के लिए या कोई जाती मफादात उनके लिए नहीं। इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं, इसको एक आजाद मुल्क बनाऊं। इस मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर ना हो, ना लंदन ना वॉशिंगटन। इस मुल्क के फैसले पाकिस्तान में हो और पाकिस्तानियों के लिए हो। कोई हमें यह ना हुक्म दे कि किसी और की जंग में हम शामिल हो और 80,000 अपने लोगों का किसी और मुल्क के लिए कुर्बानी दे। ना हमें यह कोई कहे कि अगर रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है और मैं अपनी कौम को महंगाई से बचा सकता हूं, तो ना हमें कोई हुक्म करे कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। मैं एक आजाद मुल्क देखना चाहता हूं, और मैं वो मुल्क देखना चाहता हूं जिधर मेरे लोग आजाद हों। कैसे आजाद हो? इंसाफ के जरिए मेरी कौम के लोगों के हुकूक, उनकी हिफाजत हो, मेरे लोगों के ऊपर जुल्म ना हो। देहातों में चले जाएं, थाना कचहरी पटवारी की सियासत, लोग बेचारे आम लोग ठोकरें खाते फिरते हैं, अपनी बुनियादी जरूरियात हमारा जुल्म का निजाम नहीं देता उनको। हमारे लोग, और ये गौर से सुन लें, हमारे लोग तमाशा देख रहे हैं आज पाकिस्तान में कि जो कौम महंगाई में डूब रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इस इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत ने किया। लेकिन अपने 1100 अरब रुपए के चोरी के केसेस, करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं। कौम तमाशा देख रही है, और इनके सहूलतकार, इनके हैंडलर्स, अगर वो ये समझते हैं कि ये चोर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं,
अगर वो ये समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, गौर से सुन लें कि ये कौम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, चोरों को नहीं कबूल करेगी। मैं आज खास तौर पे जब मैं नाइंसाफी की बात करता हूं, मैं आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त लिबर्टी में मौजूद हैं, जहां पर वो कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि यह हकीकी आज़ादी की तरफ हमारा एक बड़ा कदम है। अवाम का साथ जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अवाम घरों से बाहर निकलेंगे तो इससे उनके मुस्तकबिल को फ़ायदा होगा। गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से भी कहा गया कि मैं सब कुछ सियासत के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपने माशरे के लिए और इस मुल्क के सिस्टम की तब्दीली के लिए लॉन्ग मार्च की जा रही है। उनकी जानिब से एक बार फिर यकीन दहानी कराई गई कि लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। बच्चे, फैमिलीज, खवातीन, तमाम तर अफराद इसमें महफूज होंगे। उनको गैर कानूनी तौर पे उठाया, उसके पोते और पोतियों के सामने उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाद उसको हवाले किया। ये फहीम और फैसल इनके सहूलतकारों को उसको पकड़ाया गया, उसको नंगा किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उससे पहले शहबाज गिल को उसको इसी तरह उठाया, पुलिस ने हवाला किया। यही फहीम और फैसल के लोगों को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि अब हमें जुल्म की जंजीरों को तोड़ना होगा और इस बहरा रवी के सिस्टम से बाहर निकलना होगा। यहाँ पर छोटे चोर तो पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े चोर यहाँ पर बिक जाते हैं और बड़े चोरों को मुआफ़ी मिल जाती है। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए भी कहा गया कि हमारा सिर्फ मकसद साफ और शफाफ इलेक्शन है। इस लॉन्ग मार्च से सिर्फ हमने इलेक्शन कराने का हदफ ही हासिल कराना है। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया गया कि किसी सूरत जल्दी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर ये चोरों का टोला इलेक्शन नहीं कराएगा। आपको बताते चलें कि मनासिर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़ी तादाद में अवाम इस वक्त लिबर्टी चौक में जमा हुए हैं। लिबर्टी चौक वो मकाम है जहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ है और अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया जाएगा। आज़ादी चौक पर आज पहला पड़ाव होगा और आज दिन के इख्तिताम पर आज़ादी चौक पर ही क़याम किया जाएगा। कल सुबह से आज़ादी चौक से एक नया सफ़र शुरू होगा। इस लॉन्ग मार्च ने लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचना है, जबकि इस्लामाबाद के इंतज़ामिया की बात करें तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने किसी भी किस्म के जलसे की और मार्च की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। उनकी जानिब से इस बात को वाज़ेह किया गया है कि माजी में तहरीक इंसाफ की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी की गई है और जिन नकात के तहत हमने तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी थी उसको मद्देनज़र ना रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अब धरना नहीं कर पाएंगे इस्लामाबाद में। का मजाक उड़ा, फौज को बुरा भला कहा गया, फौज को फायदा नहीं पहुंचा, नुकसान पहुंचा। और हमारी फौज है, हमारा मुल्क है, हम आम चाहते। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हैं, जहां पर पीटीआई की काला क़यादत उनके हमरा जो है वो भी मौजूद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गुफ्तगू कर रहे हैं, अवाम का लहू जो है वो गरमाने की कोशिश की जा रही है। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए बताया गया कि इस लॉन्ग मार्च का हदफ साफ़ और शफाफ इलेक्शन है। उनकी जानिब से भी कहा गया कि मेरे पे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन अवाम जानते हैं यहाँ पर कौन सच्चा है और कौन झूठा है। झूठों की अगर बात करें तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि आलमी दुनिया में हमारी कोई इज़्ज़त नहीं रही, हम जहाँ जाते हैं कशकोल लेकर जाते हैं, जिससे एक आम पाकिस्तानी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह होती है। हमने ये पाकिस्तान आज़ादी के लिए हासिल किया था, लेकिन अफसोस की बात है आज़ादी हासिल करने के बाद भी हम जहनी ग़ुलामी का शिकार रहे हैं। ना सिर्फ हम बल्कि हमारे लीडर जो हम पे ऊपर बैठे हैं, जो हमारे सर पर आए हैं, उनकी जानिब से भी इस आज़ादी को ज़हनी तौर पर ग़ुलामी में तब्दील किया
किया गया है। आपको ये बताएं कि इस वक्त पीटीआई के आला क़यादत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हमरा मौजूद है। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त स्टेज पर बराजमान हैं। ये मनाजिर हैं लिबर्टी चौक के, जहाँ पर बड़ी तादाद में आवाम अपने घरों से निकली है और अपने लीडर का इस्तकबाल किया जा रहा है। लाहौर के लिबर्टी चौक में जो मेला सुबह से ही सजना शुरू हो गया था, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की जो तैयारी है उसके हवाले से भी भरपूर इंतजामात किए गए हैं। पार्टी चेयरमैन लिबर्टी चौक के लिए जो है वो अब से कुछ देर पहले रवाना हुए थे। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए हिकमत अमली जो है वो बनाई थी, लेकिन इस हिकमत अमली को बड़ा ही खुफिया रखा गया था। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया था कि पार्टी के मिनट्स जो हैं, मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो भी खुफिया नहीं रहते, वो भी बाहर लीक हो जाते हैं। इसीलिए लॉन्ग मार्च की तारीख को खुफिया रखा गया था। गाड़ियों का काफिला पीछे रहेगा, ये हिकमत अमली का हिस्सा है। आपको ये बताएं, ये भी कहा गया है कि पहला पड़ाव शादरा में होगा। इचरा, मजंग, दाता दरबार, आज़ादी चौक समेत जगह जगह इस्तकबाल का प्लान भी किया गया है। जो यहाँ तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे, मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जो एक आजाद मुल्क हो, और आजाद मुल्क के लिए आपको एक ताकतवर फौज चाहिए। अगर आपकी फौज कमजोर होती है तो मुल्क की आजादी चली जाती है। तो हम DGI साहब, जब हम तनकीद करते हैं, हमारी लॉन्ग मार्च से कबल आपको ये भी बताएं कि पीटीआई की एक विकेट भी गिरी है। रुकन पंजाब असम्बली सरदार खुर्रम लगारी पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। इसी हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से गुफ्तगू भी की गई है। उनकी जानिब से जलसे में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया है कि कुछ मौसमी बटेरे हैं जो सिर्फ हवा का रुख देख कर पार्टी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि पार्टी का निज़ाम जो है वो बेहतर होता जा रहा है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। मकसद है कि हम इस मुल्क में हकीकी आजादी और कैसे चाहते हैं। आपने ये कहा कि जी गैर आईनी चीजें, DGI साहब, मैं कोई गैर आईनी चीज आज तक नहीं की। मैं साफ और शिफाफ इलेक्शन चाहता हूं, और साफ और शिफाफ इलेक्शन में मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। ना वॉशिंगटन करे, ना अमेरिका करे, ना कोई और करे, आवाम को फैसला करने दो। तो आज इंशाअल्लाह हमारा जो सफर शुरू है, मैं आज अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये आइन के बीच में, कानून के बीच में रह के हम चलेंगे। हम जो भी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें जिस इलाकों के अंदर कहा है, जिधर इस्लामाबाद में उन्होंने इजाजत दी है, हम सिर्फ उन इलाकों में जाएंगे। कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। हमेशा 26 साल हमने हमेशा कानून और आइन के बीच में हम चले हैं। हमारे पुरअमन एहतजाज होते हैं। आज आप यहां देखें, या फैमिलीज हैं, या औरतें हैं, या बच्चे हैं, हम हमेशा हमारे प्रोटेस्ट सब पुरअमन होते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं बड़े अदब से अपनी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि 25 मई को आपने हमारी जो हक था, जमहूरी हक था, आपने उसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमें मारा गया, लोगों को उठाया गया, घरों में गए, 3-3 बजे लोगों को उठाया पुलिस ने। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली। मैं बड़े अदब से
अपनी अदालतों को कहता हूं कि इस बारी ये याद रखें कि हम रहेंगे पुरअमन, लेकिन ये जो जराइम पेशा लोग हैं, ये जो 18 कत्ल करने वाला मुजरिम राना सनाउल्लाह, आपको इनको पर, और शहबाज शरीफ जिसका ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में है कि इसने पुलिस मुकाबले में कितने लोग मरवाए हुए हैं, इनके ऊपर आपको नजर रखनी है। हम कानून के बीच में रहेंगे, हम पुरअमन होंगे, हर जगह पुरअमन होंगे। और हमारे नौजवानों, आप देखते रहे, कोई भी किसी किस्म की भी इंतशार आपने नहीं होने देना, क्योंकि यह तहरीक इंसाफ एक वो जमात है जो सब इंसानों को लेकर चलती है। अब मैं चाहूंगा कि हमारा सफर शुरू हो, उससे पहले आपने सबने हाथ उठा के एक हल्फ लेना है। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, और हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। हम सफर का आगाज करते हैं दुआए सफर से। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरनीन व इन्ना इला रब्बिना लामुनक़लिबून। अल्लाह ताला पाक है जिसने सवारी को हमारे कब्जे में दे दिया, और इसकी कुदरत के बगैर हम इसे कब्जे में करने वाले ना थे। बिलाशुबा हमको अपने रब की तरफ जाना है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें।